बोलिए महावीर भगवान की जय। वासुपूज्य भगवान का दिन है और महावीर भगवान को क्यों याद करते हैं, ऐसी शंका हो सकती है जीव को, होना भी चाहिए। पर महावीर भगवान का तो वर्तमान में अपने ऊपर उपकार है। अंतिम तीर्थंकर, कहा शेर की पर्याय क्रूर पर्याय, उसमें सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया। मतलब सम्यक दर्शन से सरल कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। स्वाधीन, लेकिन जैन धर्म में व्यवहार पहले है, निश्चय बाद में। जिसको व्यवहार से ही भगवान की भक्ति नहीं आएगी, उसको निज आत्मा का आनंद रस भोगने का चांस बहुत दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए आज वासुपूज्य भगवान को याद करके अपने मन में भावना भाना है। और क्षमा वाणी का दिन कल से अपन मनाना चाहते हैं, क्योंकि मंदिर में भी मन मुटाव हो जाता है। निश्चय व्यवहार चीज़ ऐसी है कि उसमें जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक एकांत पक्ष रहता ही रहता है। देखो बाजे बज गए कि नहीं। अनेकांत नाम भी सुन लेना तो बहुत बड़ी बात है जिंदगी। यहाँ लड़ाई झगड़े का मैदान नहीं है ये। पहले व्यवहार हो, उस जीव से तो बात करने लायक है, क्योंकि जिसको भगवान की, महावीर भगवान का विनय नहीं होगा, वो आगे वाणी ध्यान से क्यों सुनेगा। और ध्यान से सुनेगा ही नहीं तो निज आत्मा को पसंद कैसे करेगा। और अपनी आत्मा को ही पसंद नहीं करेगा तो 84 लाख योनि में भटकता फिरेगा, फिर अनंत काल तक कहीं पता नहीं लगेगा। इसलिए पहली बात व्यवहार, फिर निश्चय। तो जब भी मंदिर आए तो घर से द्रव्य लेके आए। ये बात गलत है कि मंदिर में सब द्रव्य मिल जाएगा। आप घर पे एक अलग डब्बा रख लो और निकलो घर से जब हाथ में चावल लेकर के, और अपने हाथ से वो अर्पण करो। ये व्यवहार पहला है। और फिर अष्ट द्रव्य से पूजन करने की भावना भाव, ये व्यवहार अनिवार्य है। क्योंकि अति विनयवंत सुभव्य उर अम्बुज प्रकाशन भान है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी इतनी सरल है कि अति विनयवंत होगा, थोड़ा विनयवंत होगा तो पुण्य बन जाएगा, स्वर्ग आदि हो जाएगा। फिर वहाँ तरसेगा कि कब मनुष्य पर्याय में आए। स्त्री पर्याय हो कि पुरुष पर्याय हो, है मनुष्य पर्याय। इसलिए हीना नहीं समझना अपने को कि संसार में विष बेल नारी कहा, तो पुरुष को समझ लो। दोनों आपस में समझ जाओ कि इस राग में डूबना नहीं। इस राग में डूबेगा, इतना ही सुख मानेगा तो जो शाश्वत सुख है उसको समझ भी नहीं पाएगा। तो घर में झगड़ा भी नहीं करना है, आपस में प्रेम से रहना भी है पति पत्नी को। और दोनों को एक दूसरे को धर्म में लगाने की भावना रखना है। नहीं आए तो ज़बरदस्ती लाओ। परवाह मत करो कि पति देव नाराज़ हो जाएंगे हम लाएंगे तो। होने दो नाराज़, कि ना रोटी नहीं बनाएंगे हम आपके लिए भी।
हम आपके लिए तो रोटी बनाने की मेहनत करें और आप हमारे साथ मंदिर भी नहीं आओ, तो ये कैसे चलेगा। ये व्यवहार जरूरी है। और आज के दिन रोज़ क्षमा वाणी इस मंदिर में चलेगी नीचे, क्योंकि मन मुटाव हो ही जाते हैं। कोई का मर्जी का भजन नहीं लिया तो नाराज, ले लिया तो नाराज। नाजुक जीव है ना ये, तो बहुत जल्दी नाराज हो जाता है। भावना तो ये भावना है कि वास्तु पूज्य भगवान श्री का मेरी परिणति में ऐसा पुरुषार्थ जग जाए। जगेगा तो उपादान से, निमित्त कितने भी मिल जाए तो भी कुछ होता नहीं उससे निमित्त से। कार्य तो उपादान से होता है, उपादान निमित्त सुने ही नहीं हो अनादिकाल से। तो ये सुनना चाहिए, ये व्यवहार की बात है। उपादान क्या, निमित्त क्या, निश्चय क्या, व्यवहार क्या, कषाय क्या। मान कषाय सबसे बड़ी दुश्मन है। नीच गति में जन्म हो जाएगा जो मंदिर में आके मान साधेगा। तो है कोई लाइन? इस जीव का दिल जो है ना बहुत कोमल है, और मान कषा इतनी नीच कषा है कि नीच गति में जन्म हो जाएगा आगे। अभी नीच है, मंदिर में आके मान साधे तो नीच क्या होता, और अभी है, आगे हो जाएगा नीच गति में जन्म। बहुत कड़क तो लग रही होगी सबको, लेकिन है अमृत सरी की मीठी बात है। अगर समझने में जगह दे दी ज्ञान में तो तरने का मौका है, और नहीं तो नीच गति में तो जाना ही जाना है। मंदिर में आके नाराज़ नहीं होना। इसलिए 3 दिन तक क्षमा वाणी करेंगे। अभी नीचे चलेंगे, प्रभावना भी मिलेगी, और अपने मन साफ करके जाना यहाँ से। भैया 8 दिन में या जिंदगी कभी भी जीवन में कुछ भी आपका दिल दुखा दिया हो तो क्षमा करना। क्षमा मांगना अंग्रेज़ों से सीखना चाहिए। मांसाहारी, व्यभिचारी, और वो भी देखो तो एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, सॉरी प्लीज़, ये तब बोलेंगे ही बोलेंगे। जब अंग्रेज इतने मांसाहारी, व्यभिचारी, और वो भी ऐसा नियम कर सकते हैं, तो अपने को मन में समझना चाहिए कि अपनी वजह से किसी के शरीर को या मन को जरा सा भी ठेस पहुंची हो तो उसी क्षण सॉरी प्लीज़, प्लीज़ बोल दो तो बहुत ही विनय हो जाएगा। पर सॉरी तो बोल सकते हैं। अगर अपनी मान कषाय को पुष्ट करना है तो प्लीज़ मत बोलो, पर सॉरी तो बोल दो। तो सबसे पहले सॉरी अपन बाबूजी से मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनका दिल दुखा देते हैं बार बार। बाबूजी आप चुप रहो, आप मत बोलो, सबको बोलने दो, मंदिर में जगह नहीं मिलेगी। देखो अगर सबको बोलने दोगे तो जगह नहीं मिलेगी, नहीं तो आप ही आप अकेले दिखोगे बस। कितना बुरा लगेगा बाबूजी को। बाबूजी बुरा लगता है कि नहीं? क्या बोले, क्या बोले बाबूजी? इतनी विनम्रता बहुत बड़ी बात है। तुम भी समझ जाओ, तुम तो समझे समझाए हो, बाकी सबसे कहना है। 3 दिन तक क्षमा वाणी भर चलेगा अपना। अभी नीचे उतर के महिला हो के पुरुष हो, जिससे कुछ बिगड़ गया हो ना, ऐसा लग रहा हो तो उससे तो पहले मांगो, और नहीं भी बिगड़ा और आगे नहीं बिगड़े इसके लिए उससे भी मांगो कि भैया देखो अभी तो ठीक है, आगे मेरे व्यवहार से आपका दिल जरा सा भी दुख गया हो तो प्लीज़ सॉरी प्लीज़। अंग्रेजी में बोल दो, हिंदी में शर्म आती है तो। वास्तुपूज्य भगवान को क्यों याद कर रहे हैं? जल्दी हो रही तो फिर काय के लिए जल्दी कर रही है? वास्तुपूज्य भगवान
तो भाई बोल, यहीं से तो शुरू करना है। ये बैठ नहीं सकते, जिसके हाथ में एक बार माइक आ जाए ना, सब समझते हैं कि अंदर क्या चलता है। इतनी दुष्ट कषा है ये कि जरा से मैं नाराज हो जाता है। वैसे कोमल बहुत है ना जीव, पवित्र बहुत है। जिनेंद्र भगवान जैसा पवित्र अभी विराजमान है जीव। कुछ फर्क नहीं जिनराज की आत्मा में और अपनी आत्मा में। किंचित भी अंतर मत जानो। ऐसी श्रद्धा होएगी तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। आप तो पूज्य हो, बड़े भगवान हो, मैं कहाँ नालायक, मेरी कहाँ परिणति गंदी चल रही है। ये व्यवहार की भाषा है और करना चाहिए। दिगंबर मुनिराज भी भगवान से क्षमा करते हैं, मांगते हैं। छठे गुणस्थान से जब आते हैं तो सातवें गुणस्थान में जो अपराध हो गए विकल्प, उसके लिए जिनेंद्र भगवान से पहले क्षमा मांगते हैं, फिर आगे की बात। जब दिगंबर मुनिराज इतनी क्षमा जिनेंद्र भगवान से मांग सकते हैं तो अपन कहाँ हैं। शर्म नहीं करना चाहिए। अपनी वजह से किसी का दिल दुख गया हो तब उससे मांग लो तो बहुत ही समझदार हो। नहीं तो भगवान के सामने कह दो, कोई नहीं सुनेगा, अपन ही अपन सुनेंगे, फिर तो कोई तकलीफ नहीं है। स्वयं से भी क्षमा मांगे, वो बहुत आगे की बात है। पहले व्यवहार फिर निश्चय। अभी व्यवहार की बात चल रही है। पहले व्यवहार का ही ठिकाना नहीं हो, उसको निश्चय कहाँ से होगा। जब दिगंबर मुनिराज पहले क्षमा मांगते हैं भगवान से, गंधर्व देव 9 घंटे जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनते हैं, लेकिन मन इधर का उधर चला जाता है। इसलिए भगवान से पहले क्षमा मांगते हैं। पहले व्यवहार फिर निश्चय। व्यवहार नहीं ठिकाना है तो निश्चय बहुत दूर है। वो अपनी आत्मा से कब क्षमा मांगेगा। हे मेरी आत्मा, तेरे को बहुत दुख दिया मैंने, मंदिर में आके भी राग द्वेष करे, किसी को नीचा दिखा दिया, किसी को ऊंचा दिखा दिया, किसी का मान पुष्ट करने में लग गया, किसी का मान गिराने में लग गया। ऐसे ऐसे धंधे बहुत करे मैंने अनादिकाल से। आज का नहीं हूँ मैं भी अनादिकाल का हूँ। तो मंगल भावना ये भावना है कि पहले व्यवहार फिर निश्चय। दिल साफ रखो। अपनी वजह से किसी का दिल दुख गया हो या शरीर को भी कुछ चोट पहुँच गई हो तो 3 दिन तक क्षमा वाणी चलेगी। यहाँ इतना मौका है। थोड़ी मान कषाय को ढीली करके, नहीं हुआ हो तो भी मांग लो, आगे नहीं हो जाए। और अभी हो गया है, हाथ ऊंचा करो। कौन ईमानदारी रखेगा। आवाज आ रही मतलब सबको, बच्चों को नहीं आ रही। शर्म मत करो। देखो हाथ ऊंचा करने में शर्म आएगी तो मांगेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजा दो, इस बात पे ताली बजा दो। देखो दिगंबर जैन धर्म मिलना महादुर्लभ है और किसी की मेहरबानी से नहीं मिला है, माता पिता की मेहरबानी से भी नहीं मिला है। इस जीव ने पूर्व जन्म में भावना भाई है, भगवान का कुछ अनुमोदन किया है। भगवान के प्रति 24 भगवान है अपने, तो कोई ना कोई भगवान तो मिले ही होंगे अपने को। और इसीलिए दिगंबर जैन धर्म में जन्म हो गया अपना। ये महाभाग्य है, ये महाभाग्य से है ये। अब यहाँ तो अति विनयवंत होएगा, उसका मन रूपी सूर्य खिल जाएगा, खिलने लग जाएगा। बस इतनी पर्याप्त बात है, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं। सब घबरा गए हैं, सबको भूख लग रही है। कोई ये कह रहा जल्दी जाना है, घर में रोटी भोजन बनाना है, और वो कहेगा मेरे को ऑफिस जाना है। 10 दिन तो ऑफिस छोड़ देना चाहिए, भोजन बनाना नहीं छोड़ना है, ऑफिस तो छोड़ देना है। क्यों, नहीं तो ऑफिस ही नहीं जा पाएगा। वो नहीं जा पाएगा तो भूखा रहना पड़ेगा फिर।
12 ही महीना तकलीफ पाएंगे। अच्छा है, फिर सकें। घर वाले को अकड़ना नहीं, घर वाली से क्षमा मांग लेना चाहिए। बहुत दिल दुखाता है, मेरे घर पे रोज़ देखता हूँ मैं। क्या हुआ? ये खड़ी होती है तो मैं समझ जाता हूँ कि टाइम हो गया। घबरा मत, अब ज़्यादा नहीं लूँगा मैं, लेकिन इतनी बात तो कह के रहूँगा कि वासु पूज्य भगवान के 5 कल्याणक एक जगह चंपापुर को याद करो। अपन चंपापुर तो कई बार गए ही होंगे, नहीं तो जाएंगे ही जाएंगे। और वहाँ जो देखते हैं ना बगीचा, बगीचे में बाहुबली भगवान की प्रतिमा, और फिर वहीं से बाहुबली भगवान भी दिखेंगे, और फिर चंपापुर में वासुपूज्य भगवान के 5 कल्याण अपने को ध्यान में आएंगे। मंदारगिरी भी जाएंगे, वहाँ से तो अभी अनंत काल तक विराजमान है, क्योंकि एक जगह नहीं रहते हैं। मुनिराज भी एक जगह नहीं रहते हैं, फिर चल देते हैं। फिर चलते कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, कोई आहार की परवाह नहीं करते हैं। आहार की परवाह मुनिराज नहीं करते हैं। जिसका भाग्य होगा उसका भाग्य का सितारा चमकेगा, और इनका विकल्प होगा तो आखड़ी लेते हैं। ऐसी कड़क कड़क आखड़ी लेते हैं जैसे महावीर भगवान ने ली थी। कैसी मुनि दशा में आखड़ी ली, याद है किसी को? कौन बता देगा? अरे कोई सोचता है कि नहीं मंदिर में आके? जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया बात। क्या बोले, जरा बोल देना, सबको याद होना चाहिए। राजा की लड़की हो, राजा की लड़की होनी चाहिए, बेड़ियों में जकड़ी हुई हो, और सिर मुंडा हुआ हो, आंखों में आंसू हो। गजब की बात है। ऐसी गजब की। और वेश्या के यहाँ बिकी, हाँ, और सेठ जो थे उनने देखा कि ऐसा चेहरा दमक रहा है, और ले तो कोई ऊंचे ख़ानदान की दिखती है, तो उनको लेकर घर आए। तो सेठानी को लगा कि ये तो मेरी सौतन लेके आ गए। वो सेठानी जितनी ताकत हुई उसने खूब दुख दिया, और वो जो सहन करती रही कि मेरे को मेरा उदय है, कोदो का भोजन कराया, उसको दे दिया, और जेल में अंदर तहखाने में रख दिया। ऐसा होने पर भी अंदर की भावना ये कि मेरे को महावीर भगवान में आ जाए और आहार दे दो। हो सकता है कि नहीं? तो यहाँ तो बहुत सरल है अपना। द्वारापेक्षण तो करते ही करते हैं, सम्यक दृष्टि जीव को भावना होती है, नहीं करे तो अंदर भावना होती है कि पहले कोई दिगंबर मुनिराज आ जाए तो उनका आहार हो जाए, बस न्याल हो जाए। पंचाश्चर्य होते हैं, और हुए, और फिर मालूम पड़ा कि तो मौसी है, मौसी की माता है, बहन है, बहन थी ना। हाँ, उनकी जो रानी है वो उसी की बहन थी। हाँ, तो उनकी बहन थी। क्या बोला? मतलब उस नगर की जो रानी थी वो चंदनवाला की बहन थी। हाँ, तो वो उनको मालूम पड़ा कि कोई ऐसा पंचाचार्य हुआ, कोई वो आए देखने, हनुमत हो देखा है तो अपनी बहन जय जयकार हो गई। जय जयकार हुई, पंचाश्चर्य हुए, रत्नों की बरसात हुई, और आहार जो दिया ना वो इतना बड़ा हो गया अखीर्ण कि वो सारा समाज, सारी जनता जीत ली को भोजन करा दिया, फिर भी ख़त्म नहीं हुए। सारे गांव को करा दिया, सारे देश को करा दिया, और ख़त्म नहीं हुए। ऐसी रिद्धियाँ प्रकट हो जाती है। 64 रिद्धि तो नाम सुना ही होगा। एक एक रिद्धि अजब गजब की हो जाती है दिगंबर मुनिराज को। ये आत्म ध्यान का फल है, और हर जीव के पास वैसे ही आत्मा मौजूद है।
एक क्षण ध्यान शुरू हो जाए ना आत्मा का, एक क्षण, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अंश शुरू हो जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान तो हो ही जाता है और चारित्र का अंश शुरू हो जाता है। इतनी ताकत है कि अपने को आत्मा मान ले भाई, अपने को आत्मा मान ले, अनादि अनंत है, परमात्मा है, बना बनाया है, मुक्त है, परिपूर्ण है, वीतरागता की खान है, शांति का समुद्र है। कौन? चलो महावीर भगवान की जय।